और जब काशी में नारद जी पधारे तो काशी तो काशी है, 3 लोक से न्यारी है काशी। त्रिशूल के ऊपर विराजमान है भगवान भूतभावन विश्वनाथ की नगरी काशी। काशीं प्राप्याथ समुनि सर्वोपरि विराजितां शिव प्रियां शंभु सुख प्रदाम शंभु स्वरूपिणी। कितनी बढ़िया बात लिखी है काशी के लिए। सर्वोपरि विराजमान। काशी में जब श्री देवर्षि नारद जी पहुंचे तो उन्हें बहुत आह्लाद हुआ, बहुत प्रसन्नता हुई। काशी का एक विशेषण है शिव प्रियाम, शिवजी को काशी बहुत प्रिय है। स्कंद पुराण का जो काशी महात्म्य है उसमें लिखा है कि एक बार एक राजा ने, देवदास ने शंकर जी की काशी शंकर जी से मांग ली थी, तो शंकर जी को अपने पूरे परिकर के साथ काशी छोड़ के जाना पड़ा। तो उस समय शंकर जी काशी के लिए रोते हैं, वियोग है शंकर जी को काशी का। एक एक करके भेजते हैं, भैया काशी में कैसी भी करके हम फिर से काशी में बसाओ हमको। बड़ा विलक्षण, बड़ा मधुर प्रसंग है स्कंद पुराण काशी महात्म्य का। कितने विनायक हैं काशी में? अरे अष्ट तो हैं, 64 विनायक हैं वहां, 64 विनायक हैं। 64 गणेश जी गए हैं वहां, और जो वहां जाता वहीं रम के रहे। चंडी गई वहीं रह गई, दुर्गा गई वहीं रह गई। शंकर जी जिसको भेजते हैं वो वहीं रम जाते हैं। अंत में भगवान शिव पधारे हैं। शिव प्रियाम, काशी भगवान शिव जी को अत्यंत प्रिय है। दूसरा विशेषण है काशी का शंभु सुख प्रदाम, शिव जी को सुख देने वाली है काशी। शंकर जी सबको सुख देते हैं, सबको, शिव माने कल्याण, आनंद, सुख, पर शंकर जी को आनंद देती है काशी, शंकर जी को सुख देने वाली काशी है। और तीसरा विशेषण तो ऐसा है महाराज जी, शंभु स्वरूपणीम, काशी साक्षात भगवान शिव का स्वरूप है। पुराणों में तो यह बात लिखी है। एक घटना हम आपको सुना रहे हैं। आपने इस भारतवर्ष के महान तत्वज्ञानी संत, भगवत प्राप्त भगवत स्वरूप संत का नाम अवश्य सुना होगा। परमहंस स्वामी श्री रामकृष्ण देव जी महाराज, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज, जिनके शिष्य विवेकानंद जी ने पूरे विश्व में हिंदू सनातन संस्कृति का ध्वज फहराया था, वो ठाकुर रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज जी जब काशी आए तो नौका से गंगा जी पार कर रहे थे। उस जमाने की बात है, उतने यातायात के साधन नहीं थे। तो उन्होंने काशी में क्या देखा, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस देव जी ने, उन्होंने देखा कि एक ज्योतिर्मय पिंड है। न वहां कोई मकान है, न मठ है, न मंदिर है, न स्त्री है, न पुरुष है, कुछ नहीं है। एक ज्योतिर्मय लिंग के रूप में काशी का दर्शन किया। ज्योतिर्मय लिंग के रूप में काशी का दर्शन किया। 5 कोश का ज्योतिर्मय लिंग है काशी। शिव स्वरूपणी, काशी साक्षात भगवान शिव का स्वरूप है। और एक विशेष बात है महाराज जी काशी महात्म्य लिखा है, जैसे अग्नि में पड़ी हुई वस्तु आग बन जाती है, ऐसे जो जीव काशी का व्रत ले लेता है वो भी काशी का स्वरूप हो जाता है, शिव स्वरूप हो जाता है। इसलिए शिव सायुज्य को प्रदान करने वाली काशी है। पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी की बात बहुत अच्छी कहते थे, हम उसको धृत करना चाहते हैं। कृपात्री जी कहते थे कि जन्म लेने में हम स्वतंत्र नहीं थे। स्वतंत्र होते तो हमारी जहां इच्छा होती वहां पैदा होते। आप महाराष्ट्र में पैदा हुए, हम कहीं पैदा हुए, ये कहीं पैदा हुए, कोई कहीं पैदा हुआ। कर्मानुसार ही सब लोग पैदा होते हैं। जन्म में परतंत्रता थी, पर भगवान ने हमें आत्म कल्याण का पूर्ण अवसर प्रदान किया है मानव शरीर देकर के। तो मरकर भी हम अपना परम कल्याण कर सकते हैं। जन्म में हम पराधीन थे, पर मृत्यु में हम पराधीन नहीं हैं। यदि कोई मनुष्य कोई साधन जिससे न बनता हो, पर मोक्ष चाहता हो कि बहुत भटक लिए संसार में, अब हमें बार बार न पैदा होना न मरना है, तो स्वामी कृपात्री जी महाराज कहते काशी में जाकर पड़ जाए। स्कंद पुराणोक्त काशी महात्म्य महाराज जी लिखा है कि एक बड़ा पत्थर लेकर दोनों पैरों पर पटक लेना चाहिए, पैर तोड़ लेना चाहिए अपने, दोनों हाथ तोड़ ले और दोनों पैर तोड़ ले, तब काशी वास करे। इसका अर्थ आप सीधे सीधे मत लगा लेना कि कोई बड़ा पत्थर लेके आओ, हाथ तोड़ दो, दोनों पैर तोड़ दो, और फिर ना कुछ करने धरने लायक नहीं तो कौन तुमको नहलाएगा धुलाएगा, कौन खिलाएगा। हमने जो अर्थानुसंधान किया
हरि गुरु संतों की कृपा से। उसका भाव ये है भगवान व्यास के कहने का, पैर तोड़ने का मतलब है कहीं भी जाने आने की इच्छा समाप्त कर दो। ऐसी ही राजेंद्र दास जी महाराज की मनमोहक कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें।